अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नक्शे मुसल्लिस ट्रायंगल सीरीज़ के दूसरी वीडियो ये मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि हर आम से आम बंदा इसको सीखे समझे और जो पहले जानते हैं वो भी मज़ीद समझ जाएंगे या उनको पता है तो भी ठीक है। ये इल्म जो है एक इल्मुल एदाद है, एक इल्मुल हुरूफ है। एदाद का अपना एक हिसाब होता है, हरूफ का एक अलहदा से हिसाब होता है और इसी तरह से रंगों और रोशनियों की अलग ज़बान है, ओस व क़ज़ा की अलग ज़बान है और मादी सूरतें या अशकाल जो होती हैं उनकी अलग ज़बान है। नंबर्स लैंग्वेज अलहदा है और लेटर लैंग्वेज अलहदा है। देयर इज़ so many languages. The most languages common is letter language, number language, but there is other languages also occurred in the world. They are in shape language. Materialism or any body which is made up of a material is a shape language, and other is the light language and color language। तो ये तमाम लैंग्वेजेस होती हैं और उनके मतलब होते हैं। कुतुब में इस तरह से किया गया कि मुसल्लिस लिख के उनके ऊपर आबी खाकी बना के रख दिया। किसी में सही भी लिखा है तो कहीं गलत भी है। आज मैं आपको एक किताब है उसमें जो गलत है, जो गलत वो इल्म नकूश पे मुस्तनद किताब मानी जाती है। जितने भी आमिलीन हैं वो उस किताब को पढ़ते हैं और वहाँ से वो नक्श लिखते हैं और देते हैं और शिकायतें के भी अंबार उनको लोग लगाते हैं, अक्सर लोगों को, कि अमलियात काम नहीं करते। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जब सही नॉलेज नहीं आप लोगों को पहुंचेगी तो आप लोग करेंगे तो सही, लेकिन उसका फ़ायदा हासिल कम होगा। तो इस नॉलेज के मुताबिक जहाँ पे वो आतिशी चाल है तो आतिशी खाकी की जगह पे बादी लिख दिया, बादी की जगह पे आबी लिख दिया। इस तरह से किताबों में लिखा पड़ा है। मैंने वो वहाँ से जो है स्क्रीनशॉट लेके वो भी इस वीडियो में शेयर करूँगा जो गलत हैं, और जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो मैंने सही लिखा है, उसको आप समझ लें। मेथड्स ऑफ फ़िलासफ़ी, ग्रीक फ़िलासफ़ी, यूनानी मंतक, यूनानी फ़िलासफ़ा, उसके मुताबिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मैंने आपको नक्शे मुसल्लिस को वेरीफाई करके चारों अनासर की चालें आप लोगों के सामने रख दी। ज़कात का तरीका मैं बाद में बताऊंगा। पहला तरीका मैं सिर्फ आप लोगों को उनको भरने का तरीका समझा रहा हूँ, नक्शों को भरने का तरीका।
ताकि आप लोग उसको भरें और उसको समझें। कोई भी आयत या अस्माए इलाही आप उसमें भर सकने के काबिल हो जाएं। हर आम से आम बंदा इन नकूश को समझ सकता है मेरी वीडियोस देख के, और मेरी वीडियोस देख के उसको भर भी सकता है और उसको इस्तिफ़ादा भी कर सकता है। मोकलात के नाम, जिनात के नाम, सुर्ख जनात हों या दूसरे हों या ऐवान हों, वो तरीक़ेकार बाद में बताए जाएंगे। पहले सिर्फ नकूश का सिस्टम समझाया जाए। जैसे ही आप लोग ये नकूश भरना सीख लेंगे तो उसके बाद आप हर नक्श को खुद ब खुद भरने की सलाहियत हासिल कर लेंगे। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को सही इल्म सही तरीके से आप लोगों को पहुँचे, जो कि हमारे आबा व अजदाद, हमारे मुर्शिद करीम या जो बुज़ुर्गान दीन का तरीक़ा था, जिनके पास असल इल्म था, वो चीज़ आप लोगों तक पहुंचाई जाए। आज से तकरीबन 100 साल पहले से जो किताबें छपी गई हैं, उनमें लोगों ने उसको वसीला रिज़्क़ बनाया और ऐसे उसको खलत मलत कर दिया है जैसे किताबों में नुस्ख़ा कीमिया खलत मलत मिलता है। तो आप लोग अगर इस इल्म से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप लोग जो हैं मेरी वीडियोस को शुरू से लेके आखिर तक देखा करें, और अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट कर लिया करें। दूसरी बात यह है कि मेरी वीडियोस को शेयर किया करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आप खुद भी करें, दूसरों को भी कहें, ताकि जितने ज़्यादा लोग समझेंगे उतने जाली अमलों के चक्करों से निजात पा सकेंगे, किसी के धोखे में नहीं आएंगे, किसी जाहिल के पैरों में नहीं पड़ेंगे। ये क्योंकि मैं खालिस इल्म बता रहा हूँ, और इस जो मेरी वीडियोज़ हैं उसमें मैं इसलिए ये आप समझ लें कि हम सिलसिला तरीक़त से हैं, कोई गलत चीज़ किसी को बताते ही नहीं हैं। तो इस तरह से मुसल्लिस नक्श जो होता है, मैजिकल ट्रायंगल इज़ ओपन्स द डोर ऑफ लक, सक्सेस, जॉब, एनी डोर कैन बी ओपन्ड बाय अ मैजिकल ट्रायंगल। मुसल्लिस नक्श के ज़रिए आप किसी भी बंदश को खोल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो एदाद इस्तेमाल किए गए हैं उनकी एक पावर होती है, उनकी एक वैल्यू है, और इनके हरूफ हैं। बाद में उस पे भी बातें होंगी। तो बोर्ड पे मैंने इस बारे में तमाम तफसीलात बता दी हैं। डायरेक्शन मैंने आपको बोर्ड पे बताया है, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप ऐसा समझें कि आप मशरिक़ की तरफ देख रहे हैं, आप जो है ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो आपका जो लेफ़्ट हैंड होगा वो जो होगा वो नॉर्थ होगा। आप देख रहे हैं सूरज की तरफ, आपका फेस जो है सूरज की तरफ है, ईस्ट है। तो सूरज का जो समझो कि जिस तरफ आप देख रहे हैं ईस्ट की तरफ, उसका जो अंसर है, एलिमेंट है, वो जो है आतिश है। और आपकी लेफ़्ट साइड पे नॉर्थ आएगा तो नॉर्थ जो है वो जो है वो आबी है, वाटर है। और फिर आपकी बैक साइड जो होगी वो वादी होगी, वहाँ पे लिब्रा बुर्ज है। और आपकी जो है राइट साइड जो है वहाँ पे साउथ है, तो वहाँ जो है खाकी आंसर आएगा। तो इस तरतीब से मैंने मुख्तलिफ़ छोटे छोटे डायग्राम्स बना के कोशिश की है सिंपली आप लोगों को समझाने की, बताने की,
आप लोग उस पर गौर व फिक्र करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। और फिर जब आप कुतुब को उठा के देखेंगे, किताबें जितनी भी आपके इल्म जफ़र के सामने आएंगी जिसमें इल्म नकूश लिखा होगा, तो आप उसमें वहाँ पे गलत और सही की तमीज़ कर सकेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़। सीरीज़ का दूसरा हिस्सा जो है उसको आज हम करते हैं, तो उसको समझने की कोशिश करें। मैंने कल जब ये सर्किल बनाया था आप लोगों को बताया कि ऊपर से जो है एरीज़ होता है, नीचे से मीज़ान होता है यानी लिब्रा, और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, यहाँ से सरतान। अब यहाँ पे इनके साइड्स डायरेक्शंस नज़र आ रहे हैं, ये डायरेक्शंस हैं। ये ईस्ट यहाँ से है, वेस्ट यहाँ से है, और ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये मशरक़ है, ये शिमाल है, ये मगरिब है, ये जनूब है। और अगर इसको हम अनासर की तरफ आएंगे तो मशरक़ का अंसर आतिश है, और इसका बाद आब है, वाटर। ये आतिश फायर, आब जो है वाटर, और एयर को बाद कहते हैं, और खाक अर्थ को। तो ये इनके डायरेक्शंस है। तो अब हम मज़ीद इसको आगे लेके चलेंगे और आप लोगों को ट्रायंगल को समझाएंगे। ये चार जो हैं, ये चार अनासर के मुताबिक नक्श मुसल्लस मैंने भरा है, इसको आप समझें। इनमें ये इस तरफ से एक लिखा हुआ है तो इसको हम आतिशी नक्श कहेंगे। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको हम अर्थ कहेंगे, या इसको हम खाकी कहेंगे, और इसको हम अर्थ आंसर बोलेंगे। इसके साथ ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इसको जो है आबी कहेंगे, और इसको हम वाटर कहेंगे। और इसको अगर हम यहाँ लिखा हुआ है तो इसको हम बादी कहेंगे, एयर इसका आंसर है। दूसरे मतालिब में अगर हम देखेंगे तो ये एक समझो कि आपका ये जो चौकोर है, ये नक्श जो है ये सर्किल ही समझो आप, इसको आप सर्किल समझो। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम इसको आतिश कहेंगे, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो हम इसको अर्थ कहेंगे, और अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम इसको वाटर कहेंगे, और अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम इसको एयर कहेंगे। तो इस तरह से आपको अनासर का सही तरीके से पता चलेगा। किताबों में जो गलत लिखा हुआ है वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में ऐड करके दिखा दूंगा कि गलत कैसे है, कि सही इस तरह से है। अब हम आते हैं कि इनमें जो एदाद आते हैं वो 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आते हैं। जो एव नंबर हैं यानी 2, 4, 6, 8, ये नकूश के बाहर खानों में आते हैं। यानी जो भी आप नक्श देखेंगे, कौन सा भी नक्श हो मुसल्लस का,
तो उसके बाहर वाले जो खाने हैं वहाँ पे आपको ये एदाद नज़र आएंगे। इस नक्श में भी देखें आपको यही नंबर नज़र आएंगे, इस नक्श में भी देखेंगे आपको यही नंबर नज़र आएंगे, इस नक्श में भी देखेंगे आपको यही नंबर आएंगे। जो बीच वाले खाने हैं, जो बीच वाले हैं, इसके अलावा जो सेंटर होता है नक्श मुसल्लस का, वो ऑलवेज रिमेन्स जो है सेम लेटर होता है, वो होता है ये। इस नंबर को, इसको, इसको और इसको और इसको, ये ऊपर के जो एदाद हैं ये बुदू के हैं, बुदू के हरूफ हैं, और जो नीचे वाले हैं वो अजहस्त के हैं। अब अजहस्त जो है ये यहाँ से फिल किया जाता है। जो अजहस्त है उससे जो है चाल तब्दील होती है, समझो। जैसे यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 3 और फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरह से। फिर दूसरा नक्शा आया तो इस तरह से। अब मैं आपको इसकी जो है चाल समझने के लिए दूसरा तरीका बताता हूँ। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप देखें, ये जो ऊपर वाली पट्टी आई है, ये अगर ऊपर वाली साइड से आएगी तो ये आतिशी होगी। अगर ये साइड, जिस साइड से ये एदाद आएंगे वो अंसर बोला जाएगा। मिसाल के तौर पे ये नक्शे हम भर रहे हैं और इसके ऊपर में जो हैं एदाद लिखे हुए हैं 1, 6 और 8, तो हम कहेंगे कि ये आतिशी है, इसका आंसर आतिश है। अगर यही नक्श, अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ, आप देखें, गौर करें, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो अब ये डायरेक्शन जो है ये खाकी की तरफ है, तो हम इसको कहेंगे ये खाकी चाल है। और अगर यही नक्श इस तरह से बना के और इसको इस तरह से फिल किया जाए तो हम इसको कहेंगे ये आबी चाल है, क्योंकि ये जो एक है ये बुर्ज सरतान वाली साइड से आ गया है। इसी तरह से अगर हम बादी करेंगे तो फिर ये बादी ये हो गया, और इन्हीं एदाद की पट्टी जो है ये नीचे आ जाएगी, तो इसको हम कहेंगे ये बादी है। इस तरह से नक्श का आंसर भी पहचाना जाता है और एदाद भी फिल किए जाते हैं। हर नक्श जो होता है मुसल्लिस तबई जिसे कहते हैं, मुसल्लिस तबई की जो एदाद होते हैं, तबई एदाद यानी नेचुरल, यानी जैसे आप आदमी हैं तो आदमी को क्या होते हैं, 2 हाथ, 2 पाँव, 1 सर, 2 आँखें, 1 नाक, ये नेचुरल कहा जाता है। इसी तरह अगर हम किसी नक्श को नेचुरल कहेंगे तो हम उसको समझेंगे कि इसको 9 खाने हैं। नेचुरल में जो है इसके जो है खाने अगर देखेंगे तो 9 हैं, 9 सेल्स हैं इसके खाना, और इसके जो एदाद हैं, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर जो इसका है, जैसे एदाद तबई कहते हैं।
वो उसके 15 आएंगे। 1 से लेके 9 तक होंगे। इसको अब हम ऐड करेंगे तो इसका जो बैलेंस नंबर होगा वो 15 होगा। चाहे ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। नक्श मुसल्लिस तबई को अगर भरा जाए, फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे आपको ये नंबर मिस है, फ़र्ज़ करो यहाँ पे ये लिखा ही नहीं है, तो अब इसको कैसे फिल करना है? तो हम इसको 4 और 2 कितने हो गए? 6, और 15 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो 9 निकलेगा। ऐसे फिल करेंगे। अगर फ़र्ज़ करो कि ये नंबर यहाँ से मिस है तो फिर इसको कैसे करेंगे? 8 और 6 14, 1 बनाएंगे, ये 15। तो इसकी फिलिंग का तरीक़ेकार यही होता है। मैजिकल स्क्वायर को इस तरह से भरा जाता है और उसका मेथड यही है। अब आते हैं इसके एदाद डिवाइडर नंबर, डिवाइडर यानी तकसीम वाला नंबर, तकसीम एदाद, अदद तकसीम जिसे कहते हैं। तकसीम का अदद जो है वो जो है जितने एक लाइन में खाने जात होते हैं उसके उतने जो है डिवाइडर होता है। यहाँ जो खाना है इसके नंबर ऑफ सेल्स इन 1 रो, एक लाइन में जितने भी खाने होंगे वो डिवाइडर है। तो इसका जो अदद तकसीम है वो 3 है। इसको हम 3 से तकसीम करेंगे। दूसरा होता है अदद तरह, इसके जो एदाद हैं वो तकसीम तरह हैं, यानी 3 जो है एदाद तरह जो है, यानी आप कुतुब को उठाएंगे, माइनस नंबर जो होता है वो होता है इसका नफ़ी का अदद, वो जो है इसका वो 12 है। वो कैसे हुआ? इसका मेथड क्या है? टोटल खाने 9 होते हैं, 9 में से माइनस करें 1 तो कितने हो गए? 8। 8 को आप तकसीम करेंगे 2 हिस्सों पे, कितना हो गया? 4। अब 4 को हमने ज़रब दी 3 से, एक ज़िला से ज़रब दी, इसको ज़िला भी बोलते हैं, तो इसका जो अदद आ गया वो 12 हो गया। तो इस तरह से इसका इस्तखराज होता है। किसी भी नक्श का अदद तरह जो है, माइनस नंबर जो होता है, नफ़ी का अदद जो होता है, वो इस तरह से इस्तखराज होता है। इसी तरह इसका जो है एक और नंबर होता है जिसे कहते हैं अदद कसर। अदद कसर किसे कहा जाता है? फ़र्ज़ करो कि नक्श है 9 खानों वाला, और इसमें कसर जो आ सकती है, यानी बाकी नंबर जो होता है जो डिवाइड करेंगे तो 1 या 2 इसके कसर आ सकते हैं। तो अगर 1 कसर आए या 2 कसर आए तो उसको हम कहाँ लेके जाएंगे? डिवाइड करेंगे जब किसी अदद को, तो फिर हम उसको 9 में से 9 + 1 = 10, और इसको जो है जो माइनस नंबर होता है उसको हम जो है एक ज़रब 3, ये 3 हो गया। अब हम 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 नंबर हो गया। तो 7वें खाने में जो है हम 1 का इजाफ़ा करेंगे। जब हम दूसरे एदाद इस नक्श में भरेंगे, तबई से ऊपर जो होते हैं, ये बुनियादी कवायद हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाते हैं तो आप कोई भी नक्श भर सकते हैं। इसी तरह अगर हम 2 को ज़रब करेंगे 3 से, ये ज़िला, ये अदद कसर है, तो ये 6 आएगा। और अगर हम 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 नंबर खाना आएगा। तो अगर मुसल्लिस में 1 कसर आती है तो 7 नंबर खाना में भरा जाता है। अगर 2 कसर आती है तो 4 नंबर खाना में भरा जाता है। इस तरह से मुसल्लिस को समझा जाता है, और ये इसके डिवाइडर नंबर और इसके जो है सारा सिस्टम है। अब आते हैं इसकी क्या खुसूसियात हैं।
देखें, मैंने पहले भी कहा था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम को जो था इस चीज़ के बारे में बताया गया था। इसे जो है स्टार ऑफ डेविड भी कहते हैं, स्टार ऑफ डेविड। ये है इसके नेचुरल नंबर जो हैं, इसके नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से 7 तक हैं। तो ये जो है किसी भी तो कंट्रोल एनी स्पिरिट और इविल, ये किसी भी चीज़, किसी भी शैतान को बांधने के लिए इस नक्श का इस्तेमाल किया गया था। और इसी की आगे मज़ीद जो 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 इसकी रूहानियत थी वो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की गई। और उसको नक्श मुसल्लिस जो है ये जो है ये 9 खानों में बनाया गया, यानी 7 के नक्श से उसको बांधा जाता है, बाउंड किया जाता है किसी भी स्पिरिट को, और इस नक्श से उसको जो है खोला जाता है। तो इस नक्श से उसको खोला जाता है। तो बुनियादी तौर पे नक्श मुसल्लिस जो है खोलने का काम करता है। opens the doors of success। किसी भी चीज़ को खोलने के लिए नक्श मुसल्लिस की रूहानियत से काम लिया जाता है। मैं आपको अभी एदादी तरीके बता रहा हूँ, आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ, अनासर बता रहा हूँ। मोकलात का मैंने इस्तखराज नहीं बताया है, उसका ताल्लुक और है। पहले सिर्फ आप इसको नक्श भरना समझें। रूहानियत में 2 बड़ी हस्तियाँ जो आएंगी, तो उसमें जो ख़ास जो है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो है जो नक्श अता किया गया था वो मुसल्लिस था। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी जो है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इसके खाने 9 हैं। वो 9 नंबर पे हैं, 9 नंबर पे हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से 9 नंबर पे हैं। बाद में लोगों के इख्तिलाफ़ात भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जो मुझे मुशाहिदे में बात आई, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक रवायत है उसमें इस तरह से मिलता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेहदी आखिर ज़मान मेरी नस्ल से 9वें नंबर पे होंगे। तो ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है। और 9 नंबर सैयदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से है। अगर आप इसको मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 9 नंबर है जो कि सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से है। तो इसी तरह से इसके बहुत से अफ़ाल जो है असरात हैं, तो मैं मज़ीद आके आप लोगों को उसके बारे में रहनुमाई करूँगा।